सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो आंसर होगा लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। और अभी आपको याद होगा टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर्स की समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? गीता मित्तल। अच्छा, आपको याद होगा टोक्यो पैरालंपिक 2020 में एक टेबल टेनिस प्लेयर थी जो सिल्वर जीत के लाई थी। क्या नाम है? भाविना बेन पटेल। भारत के बाहर यूपीआई भुगतान प्रणाली अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना? नेपाल। आपको याद होगा एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1 से लेकर 7 फरवरी 2022 तक यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक के रूप में मनाया। एनपीसीआई के एमडीसीओ दिलीप पसबे हैं। अच्छा, जैसे अभी आप लोगों ने कहा ना यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश नेपाल बना है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना था, तो भूटान, दूसरा सिंगापुर और अभी तीसरा बन गया यूनाइटेड अरब अमीरात। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पे बनेगा? इंदौर, मध्य प्रदेश में। मतलब इंदौर में लगभग अब 400 बसें कचरे से बनने वाली बायो सीएनजी से चला करेंगी। और हाँ गाइस, अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपके पास एक अच्छा मौका है। किस चीज़ का अच्छा मौका है? अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का। क्यों? क्योंकि 19 मई 2022 तक आपको इसके सभी कोर्सेज पे 10 नहीं 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और मैंने आपको बताया अनअकैडमी पे जब भी कोई अच्छी स्कीम वगैरह आती है, कोई भी अगर फ्री कोर्सेज आते हैं या फ्री कोई चीज़ आती है या कोई डिस्काउंट वगैरह आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अभी अगर यहाँ से आप कोई परचेज करते हैं कोई कोर्स तो आपको उस पर 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको करना क्या है? उसे बाय करने से पहले कोड यूज़ करना है अपना क्रैक एग्जाम 10 का। तो आपको अभी 10 नहीं 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और वैसे भी अभी कुछ समय बाद अनअकैडमी प्राइस को हाइक करने की बात कर रहा है। तो अगर आपने मन बना रखा है किसी अच्छे टीचर से पढ़ने का तो ये अच्छा मौका है उस कोर्स को बाय करने का। जब आप किसी कोर्स को बाय करें तो वहाँ पे कोड आपसे मांगेगा क्रैक एग्जाम 10 आपको टाइप करना है, ये मत भूलना बस। और जम के और मन लगा के पढ़ाई करें। एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए बस ये कोर्सेज के सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। आपकी पहली सैलरी में ये सब पूरा हो जाएगा। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका कोड याद रखना क्रैक एग्जाम 10 है। अब हम बढ़ते हैं आगे। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। सीईओ प्रमोद अग्रवाल है। अभी भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला इसे। ये एक महारत्न कंपनी है। अच्छा, वैसे टोटल महारत्न कंपनियां कितनी हैं? 11 हैं। 11वीं बनी थी अभी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। नवरत्न कंपनी 13 है और मिनी रत्न है 73। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। लिटरेचर का मिला था इन्हें गीतांजलि के लिए। और आप जानते हो रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर एक सड़क का नाम भी रखा था किस देश ने? इजराइल ने, टैगोर स्ट्रीट। और अभी रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर एक बुक भी लिखी है उमा दास गुप्ता ने। बुक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। अच्छा बताओ, भारत के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने, यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर? तो आंसर होगा जी अशोक कुमार। एक जी अशोक कुमार और आपने पढ़े होंगे जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए डायरेक्टर जनरल बने। बताओ किस शहर ने अपना भविष्य का संग्रहालय म्यूजियम ऑफ फ्यूचर खोला? तो आंसर होगा दुबई। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये दुनिया की सबसे खूबसूरत संरचना बताई गई है। आप देखो अक्सर म्यूजियम में क्या होता है, आपको पुरानी चीज़ें देखने को मिलती है, इतिहास देखने को मिलता है, लेकिन इस म्यूजियम में आपको भविष्य फ्यूचर देखने को मिलेगा। है ना कमाल की बात। अगला बताइए, आईडीबीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आंसर होगा मुंबई में। एमडीसीओ वापस से रीअपॉइंट हुए थे, इसके नाम है राकेश शर्मा। टैगलाइन होती है बैंक फॉर ऑल। मुंबई में हेडक्वार्टर आपने बता ही दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल है। और डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने? विक्रम मिश्री बने। अच्छा, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने? अनंत नागेश्वरन। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन। चलो बताओ, भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ये जी अशोक कुमार बने। अच्छा, ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया ना, अभी हमने पीछे पढ़ लिया। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी को। थीम क्या है? मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। और वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है?
देखो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त अभी मई में ही बदल गए हैं, नए बन गए हैं राजीव कुमार, और ये 25वें नंबर के हैं। किसका स्थान लिया? सुशील चंद्रा का। वैसे स्वतंत्र भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे सुकुमार सेन थे, और पहली महिला में पूछोगे तो रमा देवी थी। बताओ अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 जनवरी को। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर अगर पूछ लें तो ब्रुसेल बेल्जियम कर देना। डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे 28 जनवरी को मनाया, थीम है प्राइवेसी मैटर्स। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ये जनवरी के लास्ट संडे को मनाते हैं, तो इस बार हमने 30 जनवरी को मनाया। थीम थी यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। अच्छा, कुष्ठ रोग का दूसरा नाम ही हैंसन रोग है। और हैंसन रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ये एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसी की खोज की थी हैंसन ने, इसीलिए इसको हैंसन रोग कहते हैं। और इमारतों का कुष्ठ रोग एसिड रेन को कहा जाता है, अम्लीय वर्षा को, जिसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 हैं। कौन कौन सी? कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, उड़िया, ये 6 हैं। और क्लासिकल डांस ये 8 हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब होता है? 21 फरवरी को। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य? आंध्र प्रदेश। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा। और अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज बनी, केतांजी ब्राउन जैक्सन नाम है। लेकिन अगर पूछे अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला, माया एंजेलो है। आप जानते ही होंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन है? नागोजी ओंकाजा-इवेला है, वो नाइजीरिया से हैं। और 2 महिला और याद रखना, एक तो है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जस्टिस जिनका नाम है फातिमा बीवी, और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस अभी तो कोई नहीं है, लेकिन ये वर्तमान में हो सकती है, उनका नाम है बीवी नागरत्न। चलो बताओ, स्मृति ईरानी का पहला नॉवेल आया है, क्या नाम है? लाल सलाम। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को, जिसकी थीम है फूड फ्यूचरिज्म। और 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे भी होता है। प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश बना कनाडा। और डीएनए बेस्ड वैक्सीन को यूज़ करने वाला पहला देश बना था भारत। और डीएनए बेस्ड वो वैक्सीन का नाम है ज़ाइकोव डी, जिसको जाइडस कैडुला ने बनाया है। चलिए अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। चलिए बताइए, यूनाइटेड नेशन ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया? पहली बार मनाएंगे 15 मार्च को। 70वीं मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? कैरोलिना ब्लावस्का ने, ये पोलैंड की हैं। इसमें फर्स्ट रनर अप रही थी भारतीय मूल की अमेरिकी श्री सेनी। किसे 31वां जीडी बिरला पुरस्कार मिला? नारायण प्रधान को। और मई 2022 में युविका 2022 का आयोजन किसने किया? इसरो ने। युवी का मतलब होता है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। इसरो के 10वें प्रमुख बन गए हैं एस सोमनाथ नाम है। 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा है? मुंबई है। और भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का है? 2070 का है। भारत का ऊर्जा स्वतंत्रता, एनर्जी इंडिपेंडेंट होने का लक्ष्य है 2047 का। और हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार सेल्फ मेड अरबपतियों के मामले में दुनिया में भारत कौन से स्थान पर है? 3रे स्थान पर है। और सबसे अमीर तो आप जानते ही हो एलन मस्क हैं। और किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो सबसे कम है? केरल का। अच्छा, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाते हैं। किस राज्य के कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक के छात्रों को भगवत गीता पढ़ाई जाएगी? गुजरात। और ऐसा ही करने वाला अभी दूसरा राज्य कौन सा बन गया, ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अच्छा, मुझे तो ये बताओ कि नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसे किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? कि कस्तूरी रंगन। और उसको लागू करने वाला पहला राज्य आपका कर्नाटक है, तो दूसरा मध्य प्रदेश है। किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया? मेडागास्कर, जिसकी कैपिटल एंटानानेरियो है, करेंसी है मालागासी एरेरी। और प्रेसिडेंट हैं एंड्री राजो एलिना। बताओ, रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह किसे लॉन्च करने की घोषणा की? मतलब इसका नाम बदल देगा, ये स्मार्ट बाजार कर देगा ये। फिर बताओ, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 मार्च को। थीम थी शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड।
आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन ने अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी किया था, जिसमें भारत 136 नंबर पे था और टॉप पे फिनलैंड। 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई? तो झूलन गोस्वामी बन गई है। पहली तो मिताली राज थी। और चलो आप बताओ भी 2022 में जो वुमेन्स वर्ल्ड कप हुए थे न्यूजीलैंड में, उसको किसने जीता, किसको हरा के? और कौन सा देश एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो श्रीलंका। और आप जानते हो ना, फिडे चेस ओलंपियाड 2022 में ये पहली बार भारत में होंगे। भारत में भी कहाँ पे? तो चेन्नई में। टीसीएस के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजेश गोपीनाथन को। अच्छा, अभी एयर इंडिया के चेयरमैन बने एन चंद्रशेखरन। सीईओ कौन बने ये बताओ आप तो। अगला है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, इस बुक को किसने लिखा? गीता पीरामल ने। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया गया? 18 मार्च को। थीम है रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी। किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो आंसर होगा पंकज आडवाणी ने। ये उनका 24वां अंतर्राष्ट्रीय और 8वां एशियाई खिताब है। यूजीन पार्कर का निधन हो गया। वे क्या थे? वैज्ञानिक थे यूएस के। और सौर पवन यानी कि सोलर विंड के अस्तित्व का सिद्धांत दिया था उन्होंने, लेकिन निधन हो गया अभी। यूजीन पार्कर नाम था। आयुध निर्माण दिवस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे, ये मनाया जाता है 28 मार्च को। ये मनाया जाता है 18 मार्च को। अच्छा, लेकिन अगर आपसे पूछ ले ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट के पहले डायरेक्टर जनरल का नाम? ER शेख। बताओ, अभी चर्चा में रहा था जेंडर संवाद कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय से, जिसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जेंडर इक्वलिटी के बारे में जागरूकता पैदा करना, जिसकी थीम थी नए भारत की नारी। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं लगे हाथ। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। बढ़ते हैं आगे। तो इसमें आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? 18 मई को। थीम क्या थी? थीम क्या थी? संग्रहालयों की शक्ति, द पावर ऑफ म्यूजियम। और इससे जस्ट एक महीने पहले होता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस, वो भी याद रखें। 2021 में जो ग्रीष्मकालीन यानी कि समर डेफ ओलंपिक्स हुए, ब्राज़ील में हुए ये अभी, उसमें भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? 9वें स्थान पे। और भारत ने टोटल 16 मेडल जीते हैं। 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर और 7 ब्रोंज है। टॉप में यूक्रेन है, 238 मेडल जीते टोटल, जिसमें 62 गोल्ड है, बाकी 38 ब्रोंज और 38 सिल्वर है। ये 2021 में होने वाला था, लेकिन अभी 2022 में हुआ। कोविड के कारण नहीं हुआ था, लेकिन अब हो गया ये। और अब अगले जो विंटर होंगे 2023 में होंगे कनाडा में। और अभी जो हुआ ये ब्राज़ील में हुआ है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? खेल हमारे दिलों से आता है। अब बताओ, स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि विशेष आहरण अधिकार बास्केट में डॉलर और किसके भारांक यानी कि वेटेज को बढ़ाया गया? तो युआन। युआन ये करेंसी है चाइना की। ये SDR इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की करेंसी है, पेपर गोल्ड के नाम से भी इसे जानते हैं। और कौन कौन सी मुद्रा इसमें शामिल है? डॉलर है, पाउंड है, येन है और यूरो है और युआन है। सबसे नवीनतम इसमें शामिल यही हुई है चाइना की करेंसी युआन, 2016 में शामिल हुई थी। और हमने क्या पढ़ा क्वेश्चन में? डॉलर और युआन, इनके वेटेज को इसमें बढ़ा दिया गया, बाकियों को घटा दिया गया है। किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 को जीता? उड़ीसा ने कर्नाटक को हरा के। कहाँ पे हुआ ये? मध्य प्रदेश के भोपाल में। और 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर मेंस चैंपियनशिप जो हुई थी मध्य प्रदेश के भोपाल में ही, उसको हरियाणा ने जीता था। कहाँ पर सुपोषित माँ अभियान का दूसरा चरण शुरू हुआ? कोटा राजस्थान में। इसको शुरू किया हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। 3000 महिलाओं को इसमें 9 महीने तक पोषण किट दिए जाएंगे और हर महीने स्वास्थ्य की जांच भी होगी। किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अजय पीरामल को। किसे नेपाल में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? नवीन श्रीवास्तव को। केंटन कूल 16वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए। ये किस देश के पर्वतारोही है? ब्रिटिश है, ये ब्रिटिश पर्वतारोही है। और माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ने वाले ये विदेशी पर्वतारोही बन गए हैं। वैसे अभी कामी रीता शेरपा के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, 26 बार चढ़ चुके हैं वो। लार्सन एंड टुब्रो के MD CEO कौन बने? SN सुब्रमण्यम। अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए किसे चुना गया? डॉक्टर कमल बावा को। और वर्ल्ड बैंक के अनुसार विदेशी प्रेक्षण रेमिटेंस के मामले में भारत कौन से स्थान पे आ गया? पहले स्थान पे। मैक्सिको को पीछे छोड़ के चाइना तीसरे स्थान पर है। और रेमिटेंस से याद आएगा, प्रेक्षण से याद आएगा,
इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। अब इस प्रश्न का उत्तर आप ही लोगों को देना है, आप इसे अपना होमवर्क प्रश्न समझें। और गाइस सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, तो वहाँ पे प्लीज़ इसे एक बार शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।